नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो क्लास में आपको राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान की झीलों के मामले में बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी राजस्थान लेवल की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो मीठे पानी की झीलें और दूसरी है खारे पानी की झीलें। सबसे पहले मित्रों अपन मीठे पानी की झीलें देखते हैं। और मीठे पानी की झीलों में भी दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो सबसे प्रसिद्ध झील है उसका नाम है जयसमंद झील। ये जो जयसमंद झील है ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है, आप ध्यान रखें। और जिस नदी पर है उस नदी का नाम है गोमती नदी। यहीं से डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। इस झील का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मित्रों यह है कि इसका प्राचीन नाम क्या है। इस झील को प्राचीन समय में डेबर कहा जाता था, इसलिए जयसमंद झील को ही डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का एक और उपनाम है, इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। ये भी एक कमाल का सवाल है कि राजस्थान में जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को। यहाँ सबसे जो खतरनाक सवाल है वो ये है मित्रों कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, मेवाड़ के राजा थे जयसिंह। महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। ये जो झील है आपकी, ये जो जयसमंद झील है, इस झील के मामले में दोस्तों आपसे सवाल इन टापुओं को लेकर भी पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील के ऊपर जो सबसे बड़ा टापू है, टापू क्या होता है दोस्तों? झील के अंदर जो द्वीप जैसी आकृति होती है उसे अपन टापू कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा टापू है उसका तो नाम है बाबा का भागड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। यहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है कि जयसमंद झील पर स्थित सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? प्यारी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये एक कृत्रिम झील है, ध्यान रखना, प्राकृतिक झील नहीं है। यदि आपसे प्राकृतिक झील पूछ ली ना सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो आपको पुष्कर झील बताना है जो अजमेर में है। सुन लो ध्यान से दोबारा, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है पुष्कर झील, अजमेर। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील है, उसका नाम है जयसमंद झील, उदयपुर में है, गोमती नदी पर है। इसे डेबर झील भी कहते हैं, जलचरों की बस्ती कहते हैं। इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस झील पर 7 बड़े टापू है, जिनमें सबसे बड़े टापू का नाम तो है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा कमाल का है अगला कि जयसमंद झील के ऊपर दोस्तों 2 नहरें बनाई गई है सिंचाई के लिए। इन नहरों का क्या नाम? एक का तो नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी का नाम है भाट नहर। तो श्यामपुरा नहर और भाट नहर के बारे में भी आप ध्यान रखना। ये नहरें कौन सी झील से निकाली गई है? जयसमंद झील से निकाली गई है और उदयपुर में सिंचाई के लिए निकाली गई है। इसी जयसमंद झील के निकट जो पहाड़ी है वहां पर दोस्तों रूठी रानी का एक चित्रित महल है। सवाल पूछेगा कि राजस्थान में रूठी रानी का चित्रित महल कहाँ स्थित है और चित्रित हवा महल कहाँ स्थित है? दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप। राजस्थान में जो हवा महल है वो तो दोस्तों जयपुर में है, जो जयपुर या आमेर के महाराजा राम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो जयपुर में जो हवा महल है जिसका वास्तुकार लालचंद उस्ता था और जयपुर के महाराजा राम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, वो तो जयपुर में है ये हवा महल। तो दूसरा दोस्तों, ये जो रूठी रानी का महल है, ये चित्रित महल है रूठी रानी का, जो उदयपुर में है, इस जयसमंद झील के निकट स्थित है या इसी के पास में स्थित है। लेकिन राजस्थान में रूठी रानी के मामले में 2 और सवाल पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में रूठी रानी का यदि पहला महल पूछा जाए तो मैनाल भीलवाड़ा में बताना है भाई। मैनाल भीलवाड़ा में राजस्थान में रूठी रानी का महल है। दूसरा रूठी रानी का महल दोस्तों आपको अजमेर में मिल जाएगा। और तीसरा रूठी रानी का महल यही है जो उदयपुर में है, पिछोला झील के निकट है। तो यदि आपसे सवाल पूछ ले जाए कि रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होने वाली सबसे महत्वपूर्ण रानी कौन थी इतिहास में, तो दोस्तों उसका नाम था उमादेव भटियाणी। और वो मारवाड़ के राजा मालदेव की बेटी और जैसलमेर के राजा की बेटी थी। यानी मारवाड़ के राजा था मालदेव, उनकी तो पत्नी का नाम था भाई उमादेव, और जो जैसलमेर की राजकुमारी थी। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिए, पिछोला झील के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये पिछोला झील का इतिहास है ना बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ से दोस्तों कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। देखो दोस्तों, पिछोला नाम से ही पता चल रहा है, पिछोला, इस झील का निर्माण एक पिच्छू जाति का बंजारा था भाई। पिच्छू जाति का एक बंजारा था जिसने अपने बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। बेचारे का बेल मर गया था, तो इसने लोगों को या जन कल्याण के लिए एक झील का निर्माण करवा दिया कि चलो भला हो जाएगा लोगों का।
तो पिछोला झील का निर्माण पिच्छू जाति के एक बंजारे ने करवाया था। चिड़ीमार बंजारा था ये, और बैल की स्मृति में करवाया था। सवाल पूछ ले पिछोला झील कहाँ स्थित है, तो मित्रों जानकारी के लिए बता दूं, पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में ही है। और पिछोला झील का निर्माण मारवाड़ के वो कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में हुआ? भाई महाराणा लाखा। महाराणा लाखा से ही सवाल पूछा जाता है। बेचारे पिच्छू के बारे में कौन पूछेगा? महाराणा लाखा के बारे में पूछता है कि मेवाड़ का वो राजा कौन था उस टाइम पे, जिस टाइम पे पिछोला झील का निर्माण किया गया, तो महाराणा लाखा था। यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील थी। इसी झील पर नटनी का चबूतरा, ये तो कतई जहर पर्सन है, होश उड़ा देने वाला सवाल। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। नटनी का चबूतरा कहां स्थित है? पिछोला झील उदयपुर में। दोस्तों ये एक नट जाति की महिला थी जो करतब दिखाने के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसा बताया जाता है कि करतब दिखाते हुए इसी झील के किनारे या इसी झील के ऊपर इस नटनी का देहांत हो गया था, तो उसकी स्मृति में ये चबूतरा बनवाया गया था। भाई तो ध्यान रखना, नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण पिच्छू जाति के एक चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। इस टाइम पे मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा थे। यह राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इस झील के अगले इंपॉर्टेंट सवाल यही है, जग मंदिर, जग निवास और राजमहल। राजस्थान के दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध महल है ये जग मंदिर, जग निवास और राजमहल, ये पिछोला झील पर है। दोस्तों ये जो जग मंदिर महल है ना, इसके बारे में तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये महल दोस्तों एक सुंदर महल है जो पिछोला झील के अंदर भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। ऐसा बताया जाता है कि जो पिछोला झील थी ना, इस पिछोला झील के ऊपर ही जो मुगल बादशाह था या युवराज था शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था, उसने उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान यहाँ शरण ली थी। भाई अपने विरोध के टाइम पे मुगल बादशाह था शाहजहां, जहां पर यहाँ इन्होंने शरण ली थी और इनकी मदद की थी भाई करण सिंह ने। सबसे खतरनाक जो सवाल है इसका वो है 1857 की क्रांति के टाइम पर अंग्रेजों की मदद। यहाँ के राजा थे दोस्तों स्वरूप सिंह। उन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की मदद की थी। जो नीमच छावनी थी वहां पर, उस नीमच छावनी को दोस्तों विद्रोहियों ने दहला दिया था, तो वहां से जो अंग्रेज परिवार थे वो भाग गए थे और उनको यहाँ राजस्थान में पिछोला झील पर ही शरण दी गई थी। तो पूछ लिया जाएगा कि 1857 की क्रांति में भागे हुए अंग्रेजी परिवार को राजस्थान की कौन सी झील पे शरण मिली थी? भाई पिछोला झील पे शरण मिली थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे इसी अपनी वीडियो क्लास पे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।